हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल। तो चलिए मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज के हम शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने सुबह का ब्लॉग हमने नहीं बना पाया था। तो हमने सोचा शाम को जो बनाते हैं हम आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, चलिए शाम का समय हो रहा है तो चाय के साथ कुछ चाहिए बच्चे के लिए खाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या बनाए, तो फिर बच्चे लोग बोले कि पोहा बना दो मम्मा। तो फिर हमने यहाँ पे पोहा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5 मिनट पहले पोहे को भिंगा कर रख दिया था और ये ना अच्छी तरीके से हल्का फूल गया है। तो इसमें हमने 1 चम्मच चीनी और हमने आधे छोटे चम्मच से हमने इसमें नमक ऐड कर दिए और सभी को 5 मिनट तक मिलाकर 5 मिनट तक हम इसे रख देंगे। फिर 5 मिनट के बाद इसे फिर हम बीच में भी इसको चलाते रहेंगे। जो ऊपर वाला चीनी होगा फिर अंदर अच्छी तरीके से दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए उसके लिए अब हमने वहाँ पे पोहे तो हमारा फूल रहा है। अब हमने यहाँ पे प्याज और टमाटर को सारे को हमने बारीक कट कर लिया है, कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सारे को भी बारीक प्याज को हमें भी कर लेना है फ्रेंड। तो चलिए हम अब पोहे की तैयारी करने वाले हैं। और हमने देखिए यहाँ पे सारे हमने कट करके रख दिए, टमाटर, 1 हरा मिर्च, अदरक और हमने प्याज सभी को अब हमने काट कर दिए। तो चलिए अब हम बनाकर आपको दिखाते हैं पोहे। तो देखिए अब हमने कढ़ाई भी चढ़ा दिया। अब हमने सबसे पहले जितना हमने काट के रखा था सारे को हमने अब इसी में डालकर और हमें भून लेना है ब्राउन होने तक। तो देखिए इस तरीके से जैसे आप शाम के समय आप बना सकते हो। पोहे खाना बहुत ही अच्छी चीज़ है। पोहे हेल्दी भी होता है खाने के लिए और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा पोहे भी बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल कर बच्चे को भी दे देते हैं और चलिए देखते हैं। तो इसको हम ढक कर अभी रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक इधर पोहे बनाते बनाते ना एकदम बहुत ही ज़्यादा कचड़ा हो जाता है। तो फिर उधर हम सफाई करने लगे और इधर हम सृष्टि को बोले सृष्टि ये पोहे निकाल कर सारे बच्चों को भी दे दीजिए, आप भी ले लीजिए। तो देखिए ये आ गए और हमारा हेल्प भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से सृष्टि सारे को पोहे निकाल कर दे रहे हैं। तो देखिए और उधर हम सफाई करने में लग गए हैं। तो सबको बच्चों को ना इधर हमारा गोला भी अपना लेकर बोल रहा है पोहा हमको भी दो दीदी, हमको भी दो दीदी। तो उसे तो सबसे पहले चाहिए। जब से हम बना रहे थे तब से वो परेशान करके रखा था, मम्मा हमको दो, कुछ दो खाने के लिए, कुछ दो खाने के लिए। तो ये रो रहा है कि हमको जल्दी दो जल्दी दो। तो संतुष्टि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ना बस रोए जा रहा है। तो फिर ना सारे लेकर चले गए हैं और फिर हम अब गैस से हटाकर सभी को हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। हम बोल रहे हैं कि अब सारे लोग अपना आराम से खाओ, फिर मैं किचन को साफ करके फिर मैं खाऊंगी। तो क्योंकि शाम का समय था, अभी हमारे हस्बैंड भी आने वाले थे। तो हमने सोचा कि चलो किचन वगैरह साफ़ कर लो, फिर शाम को आ जाएंगे तो साथ में हम लोग खाएंगे। तब तक मैं इधर किचन को भी तो अच्छी तरीके से साफ़ करने लगी हूँ। और उधर बच्चे अपने सारे खा ले रहे हैं। फिर जैसे शाम का समय हो गया तो दिया जलाने का भी तो टाइम हो जाता है। तो इसके कारण मैंने सोचा कि चलो मैं लेट से ही खाऊंगी और दिया वगैरह भी जलाना था तो मैं वो जला कर ही हस्बैंड आएंगे उसी टाइम फिर हम चाय वगैरह बनाना था तो हम चाय के साथ ही फिर खा लेंगे। तो चलिए जो मेरा एक्स्ट्रा काम है मैं वो पहले करके तब आप सोचिए कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो देखिए यहाँ पे ना हमारा गोला बहुत ही ज़्यादा कचरा वगैरह कर देता है पूरा। तो सारे हमें कालीन वगैरह बार बार झाड़ने पड़ता है। तो फिर से हमें झाड़ू वगैरह लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से किचन में तो कचरा होता ही रहता है। तो इस तरीके से हमें झाड़ू वगैरह सारे को लगा लेना है। तो देखिए हमने सब सोचा कि तो सारे पहले आने के पहले मैं हस्बैंड के आने के पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो ऐसे न किचन में बार बार साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि न कुछ गिर ही जाता है। तो उससे न जब तक आप नहीं ना करोगे तब तक फिर कचरा कचरा सा दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने सारे झाड़ू वगैरह भी लगा लिया। अब मैंने वहाँ पे जो ऊपर था सिंक पे सारे हमने साफ़ कर दिए और फिर से हम दोबारा से कालीन बिछा देते क्योंकि यहाँ सर्दियों में ना बहुत ही ठंड लगता है। तो इससे न बच्चे जैसे गोला बिना पैर चप्पल के बिना सॉक्स भी नहीं पहनता है। तो इसके कारण में ना सब जगह हमें कालीन बिछाने पड़ता है। इसे सब बच्चों के लिए सेफ्टी होता है। तो जैसे पक्का जैसे रहता है तो
टाइल वगैरह रहती है तो बच्चे के पैर में ना मतलब वो लगने का होता है, ठंड लगने का डर रहता है। तो आप ना कालीन वगैरह आप बिछा दीजिएगा ना, तो जैसे बच्चे आराम से अपना खेलते रहेंगे। तो चलिए इधर हम कालीन वगैरह भी बिछा दिए। अब हम बर्तन जो एक्स्ट्रा मतलब जो साफ़ किए थे बचा हुआ था उससे भी हम सारे धो धा दे रहे हैं बर्तन को भी। तो इस तरीके से हमने सारे बर्तन को भी धो दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने मतलब रोज़ का यही होता है काम। और चलिए अब हमने सारा बर्तन भी धो दिए। अब हम सारे बर्तन को सेट कर देते हैं। जो जो हम जहाँ हमें रखना है सारा हमने वहीं पे हमें रख देना है फ्रेंड। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे मतलब रोज़ का काम हमारा यही होता है। और तो देखिए सारे चम्मच वगैरह को हमने सारे रख दिए हैं। तो इस तरीके से हमने अब सारे सफाई वगैरह कर लिए। तो फिर हम गए सृष्टि से पूछने कि आपको कैसा लगा पोहा खा लिए। तो पहले नाखून अपना दिखा रहे हैं, मतलब नाखून बढ़ा रखे हैं एकदम बड़ा बड़ा। तो अच्छा लग रहा है। मैंने बोला बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर इसका, क्योंकि सृष्टि ने नेल पेंट ला रखे थे, 3-4 नेल पेंट लाए थे। तो रोज़ बदल बदल कर वो लगाते हैं। तो हम नेल पेंट दिखा। फिर मैंने पूछा कि आपको पोहा कैसा लगा, तो बोले हल्का नमक कम था। और इधर हमने गोला से भी पूछा, गोला कैसा आपको लगा, तो अच्छा बोल रहा अच्छा। और दिव्यांश भी बोला अच्छा। तो चलिए अब शाम का टाइम हो भी गया था, तो हमने सोचा यहाँ पे अब दिया भी जलाने का टाइम हो गया है। तो हस्बैंड के आने के पहले क्यों ना हम दिया जला लेते हैं। तो 6-6:30 बज गया था, तो 6:30 बजे तक हमने दिया जला लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने दिया भी जला लिए हैं। और देखिए दिया हमने इस तरीके से जलाएंगे। और फिर हमने सारे घर में भी दिया मतलब जला देंगे। तो इस तरीके से हमने पहले ही सारे काम को फाइनल करके रख देते हैं। तो देखिए हमने सारे दिया जलाकर और भगवान को हमने गोड़ लग लिए हैं। तो देखिए तो चलिए अब हमें रात की खाने को भी तैयारी करना है, क्योंकि अभी तक हस्बैंड आए नहीं है। तो फिर रात के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पे हमने आज हम प्याज के पत्ते के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। और हमारे हस्बैंड जी भी आ गए हैं। तो इधर हमने चाय भी चढ़ा दी है। तो अब यहाँ पे हमने हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर हमने डालकर और इसका हमने पकौड़ा बनाना है। बेसन हमने इसमें डाल दिए थे, मतलब बड़े चम्मच से हमने 4 से 5 चम्मच के करीब हम इसमें बेसन डाल दिए हैं। तो चलिए आज हम रात में खाने के लिए हमने पकौड़ा बनाना है, प्याज के पत्ते के पकौड़ा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्याज के पकौड़े कैसे लगते हैं। हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमारे हस्बैंड जी को भी बहुत ही अच्छा लगता है पकौड़े, प्याज के पकौड़े। तो सोचे कि आज हमने खाने में भी पकौड़े बनाते हैं। इधर हमने चाय भी बैठा रखा था। तो इधर चलिए अब हम चाय, क्योंकि हमारे हस्बैंड पैर वगैरह और पूजा वगैरह भी कर लिए, तो उनको अब हमें चाय भी देना है। तो इस तरीके से वो चाय अब हम निकाल कर भी उनको दे रहे हैं। तो देखिए चाय भी हमारा हो गया है। और उधर हमने पोहा भी बना कर रखा था, तो पोहा भी था। तो चलिए हम और वो हस्बैंड दोनों चाय पीते हैं। तो 2 हमने कप निकाले हैं, चाय बना लिए थे। अब हमने पोहा बना कर रखा था। तो चलिए हम अपने हस्बैंड को दे के आते हैं सबसे पहले, फिर मैं ले लूँगी। तो इस तरीके से हमने चाय वगैरह पी लिए हैं। अब हम खाने की तैयारी में भी लग गए हैं। तो यहाँ पे हमने पकौड़ा भी मतलब घोल बना के रख दिए थे। तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह हमने कढ़ाई और तवा दोनों चढ़ा दिए, क्योंकि एक साइड हमारा पकौड़ा भी बनेगा और एक साइड हमने रोटी भी बनाना है। तो चलिए हम पकौड़े को तो कढ़ाई में डाल देते हैं, क्योंकि धीमी आंच पे प्याज के पकौड़ा ना थोड़ा कम मतलब धीमी आंच पे बनता है। तो इस तरीके से उसको उधर हमने डाल दिया है। अब हम इधर रोटी भी बनाएंगे। तो देखिए चलिए धीमी धीमी आंच पे पकौड़ा हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे हम रोटी भी स्टार्ट कर दिया है बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने रात के खाना बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हम पकौड़े भी पलटते रहेंगे और इधर हमने रोटी भी फटाफट से बना लेंगे। तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने खाने में क्या क्या बनाते हैं। और देखिए हमने इस तरीके से हमने रोज़ का हमें यही काम होता है। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड भी चाय वगैरह पीकर और किचन में आकर हमारा थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देते हैं। और ये गोला भी अपने पापा के कंधे पर एकदम से बैठ के मज़े कर रहा है। तो पापा के साथ ऐसा ही खेलता है कंधे पे बैठकर। तो चलिए इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ, उधर हमारे हस्बैंड जी पकौड़ा वगैरह मतलब चला दे रहे हैं कि मतलब जले ना, तो मतलब अच्छी तरीके से वो चला दे रहे हैं। और इधर हम फटाफट से रोटी बना ले रहे हैं,
क्योंकि 8 साढ़े 8 बजने वाले, तो हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक मतलब लगभग 9 बजे तक हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं टाइम से। तो देखिए इस तरीके से हमारा रोटी भी मतलब बनने वाला ही है। तो इस तरीके से हमने मतलब रोज़ का हमारा ये काम होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ सभी की जैसे। जैसे सारे लोग को आप लोग कमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करते वैसे ही आप मेरा भी करें। और जो भी हमारे वीडियो में आपको कमी दिखती है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी कुछ आगे देखकर मतलब सीखकर कमेंट्स में आप जो बताएंगे सीखकर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा सारा काम निपट गया है रोज का। और इधर हमारा पकौड़ा भी मतलब हो गया है। तो चलिए पकौड़ा भी अब हम, इधर रोटी भी बन जा रहा है तो हम पकौड़ों को भी अभी देख ले, क्योंकि इधर हमारे हस्बैंड जी भी मतलब पकौड़ों को भी चला रहे हैं और गोले तो अपना मज़े कर रहा है ऐसे कंधे पे बैठकर। तो इस तरीके से हमारा रोज़ का काम होता है। तो देखिए चलिए इधर अब पकौड़ा भी हम सारे हमारे हस्बैंड अब निकालने लगे, क्योंकि इधर रोटी भी मतलब जलने लग रहा है। तो इस तरीके से हमारे हस्बैंड, और गोला ने एकदम पापा का आइज भी बंद कर दे रहा है, जैसे जानबूझकर आइज बंद कर दे कि पापा को दिखे ना पकौड़ा जल जाए। तो देखिए इस तरीके से हमारे हस्बैंड जी पकौड़े सारे निकाल दिए हैं। अब इस तरीके से अब हम मतलब क्या क्या बनाए हैं आपको हम सारा दिखाएंगे। तो देखिए हमने पकौड़े को छानकर और इसमें निकाल दिए हैं। अब फिर से हम दोबारा से तो जो पकौड़े का घोल बनाए थे सारे को हमें उसी कढ़ाई में डाल देना है। तो देखिए हमने सारे घोल को तो मतलब जो घोल को उसे हम पकौड़े को हमने डाल दिए कढ़ाई में। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सरसों का साग और ब्रोकली का सब्जी बनाए हैं। यहाँ पे हमने चपाती रोटी बना रखा है और हमने कुछ पकौड़े हैं तो ये, और हमने यहाँ पे गाजर और मूली का सैलेड लिए हैं। तो चलिए मैं अपने हस्बैंड जी को ये देने जा रही हूँ। तो आप हमारी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और